अभी ना रास्ते में ये इसका बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है अगर कहीं बारिश हो। सबकी अमानत आपकी है, आपकी अमानत तो आपकी है ही। इनफैक्ट मैं गाड़ी अगर स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ ना, ये घुमाऊंगा तो नहीं होगा। मैक्सिमम लीनिंग एंगल 26 डिग्रीज आ रहा है मेरा, और स्पोर्ट्स मोड पे पूरे रास्ते चला गया हूँ और मेरे को 13 का एवरेज मिला है। भाई आज बहुत दिनों के बाद हम इतने लंबे ट्रिप पे जा रहे हैं। मम्मी को भी नहीं पता था। मम्मी सुबह सुबह इतने सारे बैग्स भी पैक करें, गुस्सा है बताया ही नहीं। भाई ये देखो, लिटरली मैं लास्ट टाइम इतने बड़े ट्रिप पे ऐसा कब गया था मुझे भी सीरियसली याद नहीं है, बट काफी बड़ा होने वाला है, काफी लंबा होने वाला है ये ट्रिप, और काफी सालों बाद यहाँ पे जा रहे हैं। और बहुत सारे शूज, बहुत सारे कपड़े, सारी चीजें मिला जुला के करते करते अभी टाइम फिलहाल हो रहा है 1:30 बजे है। अब यहाँ जा तो रहे हैं, बीच में बहुत सारे स्टेट्स हम कवर करेंगे। अपनी ये जो पूरी जर्नी है करीबन 7,500 किलोमीटर के आसपास होगी। लाइट जलाऊं क्या? yes. लाइट कम है ना? हाँ भाई, मेरे रूम में लाइट नहीं है क्या? हाँ है ना भाई। हाँ, बहुत लाइट है, मैं चलाता नहीं, बिजली बजाता हूँ ना। और ये पूरा ट्रिप जो हमारा है अप्रोक्सीमेटली 7,500 किलोमीटर के आसपास है। देखो एक डेस्टिनेशन तो अपने को पता है कि कहाँ पे जाना है, बट उसके आगे पीछे के डेस्टिनेशन ना, क्योंकि उस साइड जिस साइड में प्लान कर रहा हूँ उस साइड बहुत सारी ऐसी जगह है ना जो घूमने के लिए बहुत अच्छी है। और अभी गुड़गांव का वेदर आपको बताऊं तो यहाँ पे कल रात में 17 डिग्री टेम्परेचर था भाई, पीक गर्मी का मौसम और 17 डिग्री टेम्परेचर, और सुबह बारिश हो रही थी सिकंदर। मौसम था सर, मौसम था ना बारे में। हाँ। भाई इतना अमेजिंग मौसम है ना कि घूमने फिरने में ना इस टाइम पे बहुत मजा आता है, अदरवाइज समर्स में ना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अपने दोनों बैग्स पैक्ड है, बहुत सारी चीजें ले जा रहे हैं, बहुत सारे कपड़े मैंने अलग कर दिए। अपना जो छोटी बैगवती है वो भी पैक्ड है, जिसमें हमारा सारा लैपटॉप और बाकी सामान है। एक छोटा बैग है जिसपे मेरा पासपोर्ट है। अब पासपोर्ट क्यों लेके जा रहा हूँ, ग्रेजुअली इस सीरीज में आगे आपको पता चलेगा। वैसे आपने फर्स्ट वीडियो देखा तो आपको पता ही होगा कि अपन प्लान कर रहे हैं कि अपन भूटान एंटर हो। अभी इंटरनेशनल कैसे एंटर होते हैं, नहीं एंटर होते हैं, अभी बहुत अनसर्टेनिटी है, क्योंकि आपको पता ही है कि वॉर था सिचुएशन मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, तो बहुत बड़ी चीज़ें चेंज होती रहती है। डायनामिक्स ना पूरे वर्ल्ड का बड़ा चेंज होता रहता है। तो जो होगा जैसा होगा भाई, माता रानी का नाम लेके स्टार्ट करेंगे और करेंगे इस जर्नी को अच्छे से। मत लो, मत खा लेंगे खाना, ठीक है। तकिया चद्दर भी लेके जा रहे हो, लंबा ट्रिप है ना। देखो भाई बहुत सारे सामान है। चलो बाय माँ, बाय, मिलता हूँ 20-25 दिन बाद। तकिया चद्दर ठीक है, आ जाओ भाई। हाँ नहीं नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना बहुत है। अभी रास्ते से सारा लेंगे, इतना काफी है अपने लिए। जो भी चीज चाहिए होगा। इस बार लंबा ट्रिप जा रहे हैं। हाँ इस बार लंबा है सिकंदर। लगता है हम लोग पहुंचाएंगे तब तक होगा, लगता है। तुम कब जा रहे हो गाँव? 15 तारीख को चुनर से जाएंगे, बट मैं तीनों गाड़ियों का सामान लेके आऊँ, क्योंकि तीनों गाड़ियों में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसको हमने रेडी तो कर लिया है जिस हिसाब से। अब इससे कुछ सामान निकाल के ना हम इस भाई ये भूल गया यार मैं। भाई ये हर बार गेट खोलते वक्त कितनी बेइज्जती होगी ना होटल्स पे। भाई इसकी गाड़ी में छोटा सा, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी, और भाई एक आवाज़ सही नहीं करवा पाया। अभी ना रास्ते में ये इसका बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है। अगर कहीं बारिश वारिश होती है ना भाई, तो इसका पानी कम हो जाता है ना, तो फिर वाइपर ना प्रॉपरली निशान छोड़ता है। मैंने कहा ये डलवा ही लेते हैं। 17 मिनट तो रुकने पड़ेंगे। ब्लिंकिट से मैंने ना पानी, कुछ रेड बुल और डाइट कोक वगैरह ऑर्डर किया है, तो वो सारी चीज़ें ना एक बार में ही लोड करके यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि फिर बार बार ना हर जगह से उठाना की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पानी का पानी के बॉटल्स तो पड़े हुए हैं, 1 कैरेट और मैंने उठा लिया। भाई 2 बज गए और अभी भी निकला नहीं हूँ मैं। ट्रिप ए एंड ट्रिप बी अपन ने 0 कर दिया, ताकि अपने को पता चले। एवरेज अपन 0 कर देते हैं, ताकि इस पूरे ट्रिप का अपने को हर डेटा मिले, और पूरे ट्रिप में मैं आपसे वो शेयर करता रहता हूँ। यहाँ से स्पोर्ट्स मोड डालें। अपने को सबसे पहले जाना है, और जाना है ऑफिस, क्योंकि ऑफिस में ना ये वाला छोटा सामान मेरे को देना है। कल मैं गया था लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया था। प्लस अभी जहाँ पे पेट्रोल पंप पे अपन डीजल लेंगे ना गाड़ी में, डीजल वैसे है इतना है कि आराम से पहुँच जाए, बट जहाँ पे भी लेते हैं
वहाँ पे इस गाड़ी का ना PUC कराना है भाई, चंडीगढ़ इस गाड़ी को ले जाना। अच्छा मैंने बताया नहीं कि भाई हम जा कर हैं, अभी डेस्टिनेशन ही नहीं लगाया ना कि भाई कितना टाइम लगेगा, कब तक पहुँचेंगे। तो आज अपना जो डिस्टेंस रहेगा, मतलब जर्नी रहेगी, वो रहेगी चंडीगढ़ तक। अब चंडीगढ़ क्यों जा रहा हूँ, अल्टीमेटली हमें ईस्ट के साइड जाना है, बट मैं नॉर्थ में ऊपर क्यों चढ़ रहा हूँ वो ग्रेजुअली आपको पता चल जाएगा। बाकी आज हम चंडीगढ़ स्टे करने वाले हैं और चंडीगढ़ में अपने दोस्तों से मिलने वाले हैं। देख लेते हैं अपन इधर पोल्यूशन होगा नहीं भाई, ये नया पेट्रोल पंप है, अभी शायद यहाँ पे पोल्यूशन वाला स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ तो नहीं होगा, आगे एक पेट्रोल पंप है वहाँ पे अपन चेक कर लेंगे। आई होपफुली वहाँ पे हो जाना चाहिए, वो पहले से चल रहा है और थोड़ा सा पुराना भी है, तो वहाँ पे हो जाएगा। तो पोल्यूशन क्यों करा रहा हूँ वो भी ग्रेजुअली इस सीरीज़ में आपको पता। मेरे पास है इसका पोल्यूशन, लेकिन इसका पेपर गुम गया है, तो वो फिजिकल पेपर मेरे को चाहिए। अब वो फिजिकल पेपर मेरे को भूटान एंट्री पे चाहिए होगा, प्लस बहुत सारे स्टेट्स कवर कर रहे हैं यार। तो अब पुलिस ना सारी चीज़ें सबसे पहले पोल्यूशन ही मांगती है, ड्राइविंग लाइसेंस RC वारसी तो बाद में, सबसे पहले पोल्यूशन मांगते हैं। पोल्यूशन नहीं रहता है ना फिर झंझट झमेला, फिर इधर उधर से आपको फिर यही फुटेज निकाल के रील बनाना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई रील बने इस बार इस बार ऐसा कोई रील नहीं बने, बट बनेगा तो ज़रूर भाई मुझे पता है इतनी लंबी ट्रिप 20-25 दिन जब आप रोड पे रहोगे, बनेगा तो ज़रूर। या तो निकल गए कहीं पे, कुछ लाइट वाइट नहीं आ रहा था, लगा हुआ के निकल गए। अब आएंगे फिर बना लेते हैं, सो रहे थे वो, मैंने कहा सही है फटाफट हो जाएगा, 5 मिनट में अपना काम हो जाएगा। एंड उसके बाद तेल लेना होगा, यहाँ से ले लेंगे, वैसे ज़्यादा है नहीं तो मतलब ज़रूरत है नहीं, तो जहाँ रास्ते में रुकेंगे वहाँ से ले लेंगे, ताकि चंडीगढ़ में फिर अपने को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। जी अपन ने यहाँ रख दिया। अब इंडिया में तो क्या है ना कि सारी चीज़ें ऑनलाइन पे आप देख सकते हो अपने ऐप पे जाके, बट बाहर जब भी आप बहुत बार बाहर जाते हो ना, शोर आ रहा है बहुत, जब भी आप बहुत बार बाहर जाते हो ना भाई, आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरत पड़ती है। और वो ये पता नहीं क्या कहते, कुछ गिरा है नीचे। मैंने कहा नहीं मेरा तो कुछ नहीं गिरा भाई, मैं तो अपनी चीज़ें देख के रख रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं गिरा हो सकता है किसी और का गिरा हो। मैंने कहा आपका है वो, अब आज से वो चीज़ आपकी है, आपके शॉप के सामने गिरी है, आपकी है, सबकी अमानत आपकी है, आपकी अमानत तो आपकी है ही, बाकियों की भी अमानत आपकी है। भाई फटाफट पहुंच गए यार यहाँ पे, जल्दी जल्दी एक स्टारबक्स से कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया मैंने कहा कहीं रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मैं सीधे निकलूंगा भाई। 2:30 बज गए, पैर में चोट लगा लिया खुद नोच के। हाँ कॉफ़ी पी ले तू, दूसरा का है दूध, तेरे को मतलब नहीं है मैं जा रहा हूँ, हाँ कॉफ़ी है, तेरे को मतलब नहीं है मैं जा रहा हूँ, चलो बाय बाय बाय, बस 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 बस, आऊँगा तो प्यार करना, चल अब दोनों को एक्साइटमेंट आया, अब समझ में आया इनको कि ये तो जा रहा है। क्या है भाई, क्या है, हाँ 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 अब देखो पता क्या, कुछ सामान लाने गया, अभी मुंह में कुछ लेके आएगा। इसका ऐसा ही है भाई, वो खाली हाथ नहीं आता, देखो चप्पल ले गया है ये देखो चप्पल ले गया ये भाई। हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ, इनको समझ में आ गया क्या। अपन निकल गए 3:07 और यहाँ से दिखा रहा है 276 किलोमीटर्स। तो 276 किलोमीटर्स की अपनी ओवरऑल जर्नी होने वाली है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होगी। तो स्टार्ट करते हैं जी इस अमेजिंग जर्नी एंड इस ट्रिप को। तो बोलो श्री अम्बे मात की जय। इस बार अपना ट्रिप मैं सारा का सारा ना अपना ट्रिप ट्रैक करूंगा और रिकॉर्ड करूंगा। तो ये मैं करूंगा अपने नए ऐप पे। आपको पता होगा मैंने एक नया ऐप लॉन्च किया है, राइडरली। इट्स फॉर द ट्रैवलर बाय द ट्रैवलर्स। तो अभी इस पे ना रिकॉर्ड एंड शेयर वाला बटन दबा देते एंड रिकॉर्डिंग स्टार्ट भाई, अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट। और ये पूरा का पूरा मेरे को मैप बताएगा, अभी लास्ट में आपको दिखाऊंगा। और इसको मैंने मिनिमाइज करके रख दिया, बस दैट्स इट। मिनिमाइज करके रख दो, ये खुद ब खुद हर एक चीज कैलकुलेट करेगा। मजा आएगा, मतलब इस ट्रिप पे ना सीरियसली मजा आएगा। पूरे 20-25 दिन अपन इसको पूरे अच्छे तरीके से व्लॉग फॉर्मेट में भी रिकॉर्ड करेंगे, प्लस रिकॉर्ड ये भी करेंगे कि हम कहाँ पे गए थे। तो अपना प्रोफाइल वगैरह सब चीज़ मैंने बना लिया था और मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया था, क्योंकि अभी तक मैं ट्रैवल नहीं कर रहा था। जब चाइना से आया था तब हमने इस ऐप को लॉन्च किया था 9वीं के दिन पे, और उसके बाद तो फिर मैं कहीं ट्रैवल ही नहीं कर पाया यार। तो मैं भी वेट कर रहा था कि फटाफट ट्रैवल हो और मेरा रैंकिंग ऊपर आए। अभी मेरा रैंकिंग पता है 0 दिखा रहा है,
0 मतलब मेरे 0 किलोमीटर हुए, रैंकिंग बहुत नीचे दिखा रहा है। जब तक मेन अपना द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं आएगा ना, यहाँ पे तो ऐसे ही जैम भाई। हर बार इस IFC टावर पे ना इतना ही जैम रहता है। मतलब जो इस साइड रहते हैं ना, अगर वो देख रहे हैं तो उनको पता होगा भाई, लिटरली यहाँ पे फ्लाईओवर चाहिए, सरकार यहाँ पे फ्लाईओवर बनाए। ये कैमरा जो आप सामने देख रहे हो ना, छोटू सा कैमरा है और इसका प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है क्योंकि ये चिपक नहीं रहा है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे करके ना ऐसे भी थोड़े से शॉट्स अपन ले सकते हैं। पता नहीं आवाज़ कितनी आ रही है, ये फुटेजेस कितना जाएगा, बट ये वाले अलग अलग शॉट्स के लिए ना, और इसको मैंने निकाल दिया है, तो ये सिंपल ऐसे है। अब इसका कुछ प्लेसमेंट खोजेंगे यार अपने इस जर्नी में ना, इसका कुछ प्लेसमेंट खोजेंगे जहाँ पे कैमरा अच्छी तरीके से प्लेस हो पाए। फोन आ गया फिर से भाई। डन है जी, ओके जी। भाई ऑफिस से दूर तो आ जाओ, बट ऑफिस का काम खत्म नहीं होता यार। मतलब लिटरली, और इतनी सारी चीज़ें, पहले एक और अब तो दूसरा, तो अलग अलग लोग, अलग अलग काम, वो कंटिन्यूसली भाई उसका कोई अंत ही नहीं है। और काम है तो आदमी ट्रैवल भी कर पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। मतलब टचवुड, माता रानी की कृपा है, आप लोगों का इतना प्यार है कि अपन इतना लंबा ट्रिप प्लान कर सकते हैं। टीम इतनी अच्छी है, टीम इतनी सेल्फ सफिशिएंट, मैनेज कर लेते हैं सारी चीज़ें। SOPs हमारे इतने स्ट्रॉन्ग है, तो वो सारी चीज़ें ना ओवर ए डे बिल्ट नहीं हुआ। मतलब उसको बिल्ट करने में भी बहुत मेहनत गई। बाकी अब तो यहाँ से अपन हाईवे जितना फास्ट निकाल सकते हैं उतना निकालेंगे। 2 रास्ते हैं, एक तो रोहतक वाले से सीधे एक्सप्रेसवे और वहाँ से सीधे अम्बाला के आगे निकले, और एक पानीपत वाला। अभी तो फिलहाल आई थिंक पानीपत करनाल वाला, जो मूर्थल वाला जो मेन अपना रास्ता है ना, वो दिखा रहा है। अब पता नहीं गूगल ने मुझे वो क्यों दिखाया है। आइडियली शॉर्टेस्ट, मतलब इस पे जैम नहीं होगा या फिर कुछ ऐसा होगा इसलिए दिखाया। बाकी ठीक है, जो होगा जैसा होगा, अपने को जल्दी है नहीं। एकदम चिल्ड अपना ट्रिप रहेगा, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से गाड़ी चलेगी, आराम से एक्सप्रेसवेज एंजॉय करेंगे। फिर से मैसेज भाई, केड़े पासे जाइए सजना, तेरे प्यार च करे कि हुण तक अपने लंच नहीं किया था। वैसे मम्मी को मैंने बोल दिया था कि मैं ऑफिस में जाके करूँगा, ऑफिस में मैंने बोल दिया कि मैं घर से करके आऊँ, तो गोली दे दी मैंने, गोली। लेकिन मेरे को भूख लग गई है। उस वक्त मैंने लेट ब्रेकफास्ट किया, तो लंच करने का मन नहीं था। अब देखता हूँ, एक बार अपन वापस से नेशनल हाईवे 44 पे चढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत ऑप्शन, इस रास्ते में तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं अपने को। कहीं भी अच्छा कुछ भी ऑप्शन दिखाना। मुझे पता है कि ये जो ट्रैवल वाला टाइम रहता है ना, इसमें जो मैं गुड़गांव में हेल्दी खाता हूँ, कुल मिला के बराबर कर देता हूँ भाई, कुल मिला के बराबर। क्यों इतना गंद, समोसे, चाट, ये वो, भाई कुल मिला के वो सब अगड़म बगड़म हो ही जाएगा। बाकी ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, अभी मौसम अच्छा है, ठीक है, वापस आके हेल्दी खाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे तो थोड़ा सा फन बनता है भाई। देख रहे हो, ये पूरा कैलकुलेट कर रहा है भाई, एलिवेशन, डिस्टेंस। इनफैक्ट मैं गाड़ी अगर स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ ना, ये घुमाऊंगा तो नहीं होगा, अगर ये मोबाइल में जेब में भी रख दूँ ना तो नहीं होगा। अगर मैं गाड़ी घुमा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ना मैं हल्का सा कर्व पे जा रहा हूँ, तो आप देखो एंगल चेंज हो रहा है। ये बहुत सही है भाई, बाइक में लीनिंग और गाड़ी में जब आप ना कर्व्स पे जाते हो, कॉर्नरिंग करते हो गाड़ी से, ठीक है, तब ये पूरा हर एक चीज़ कैलकुलेट करता है। देखो मैक्सिमम लीनिंग एंगल 26 डिग्रीज आ रहा है मेरा, और लीन काउंट 31, मतलब 31 बार हल्का हल्का गाड़ी मेरी घूमी है। अब देखो यहाँ पे मैं गाड़ी घुमा रहा हूँ ना, ये देखो, ये देख रहा है, ये चेंज हो रहा है। तो ये मेरा, अगर यहाँ पे ज़्यादा तेज़ से लीन करूँगा, मतलब ज़्यादा तेज़ से गाड़ी घुमाऊंगा, तो ये पूरा लीन एंगल कैलकुलेट करता है। तो ये बहुत बहुत मस्त है भाई। मतलब हर एक ट्रिप पे आपने क्या ड्राइव किया। पहाड़ों पे जब एक बार जाऊंगा ना, तब तो भाई कातिलाना रिकॉर्ड कर। इसी रास्ते पे थोड़ा ट्रैफिक तो मुझे दिख रहा है, मूर्थल तक तो मतलब इस पूरे रास्ते पे इतना खुतरा तो रहता है यार, ये इतना मैनेजेबल है, बहुत ज़्यादा। वैसे भी मैं तेज़ नहीं चल रहा। एवरेज दिखाऊं भाई, एवरेज आ रहा है
12.3 का माइलेज निकाल रही है फॉर्च्यूनर, और बीच में मैं 100-120 पे भी था। ये फायदा था एक छोटे कैमरे का ना कि उसको आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो। अब ये चीज़ ना मैं नॉर्मली मोबाइल से नहीं रिकॉर्ड कर सकता। अब वो छोटा सा इतना छुटकू सा है ना भाई, उसको कहीं भी उठा के लगा दो, उसके पीछे डबल टेप लगा के किसी भी जगह पे लगा दो, और अगर मेटल सरफेस है तो मेटल पे तो स्टिक हो जाता है। तो मैं प्लान कर रहा हूँ ना कि आज तो नहीं, बट इसको ना अलग अलग एंगल गाड़ी के बॉडी में माउंट करके ना थोड़े से वैसे शॉट्स लूँ, क्योंकि इसका एक्सेसरीज के नाम पे अभी कुछ मेरे को मिला नहीं, और जो मिला अमेजोन पे वो बड़ा महंगा था यार। तो मिला जुला के इधर ही गाड़ी में इधर उधर घुमा देंगे इसको, कहीं हो जाएगा तगड़ा चीज। ऐसे मेरे को ना तसल्ली होगी कि भाई मैंने इतने जो पैसे लगाए ना एटलीस्ट वर्थ इट रहेगा। दिल्ली से वापस हरियाणा में अपन एंटर हो गए। अब यहाँ से अम्बाला तक, अम्बाला इनफैक्ट आगे भी थोड़ा जीरकपुर पंजाब आ जाता है, तो ऊपर चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी ही है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो अपन ने हरियाणा से स्टार्ट किया, गुड़गांव से, उसके बाद दिल्ली एंटर हुए, उसके बाद फिर अपन एंटर होते भाई कितने फोन से यार, मैं कसम बता रहा हूँ मैं क्या रिकॉर्ड करूँ। नीलकंठ स्टार आ गया, ये मूर्थल वाला है, तो यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा वॉशरूम यूज़ कर लेंगे। काफ़ी 100 किलोमीटर तो कवर कर लिया, मतलब 1/3 ऑफ द जर्नी इज़ ऑलरेडी कवर्ड। एंड यहाँ पे थोड़ा वॉशरूम वगैरह यूज़ करके फिर अपना कुछ खाना होगा, अगर कुछ यहाँ पे रहा तो खा लेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। वैसे मेरे को हल्दीराम्स तो दिख रहा है, तो डोसा वगैरह, डोसा वैंगो का ज़्यादा अच्छा रहता है कंपेयर टू हल्दीराम। सबवे दिख रहा है, सबवे खा सकते हैं जी अपन, सबवे खा सकते हैं। बाकी कॉफ़ी वॉफ़ी तो लेना नहीं है, कॉफ़ी सीधे अपन जीरकपुर से ही लेंगे। ये सही है, इन्होंने ये बड़ा सही बना रखा है यार, एकदम नीट एंड क्लीन। जो दूसरा वाला नीलकंठ है वो थोड़ा पहले का है ना, तो वो थोड़ा सा पुराना सा दिखता है। ये भाई एकदम बढ़िया ज़बरदस्त बड़ी टीवी। तो यहाँ से मैंने डोसा बोल दिया एक, ठीक है, मसाला डोसा और चीज़ ग्रिल्ड सैंडविच वेज, ये दोनों चीज़ें बोल दी है। पानी का बॉटल मुझे चाहिए नहीं, मैं ऑलरेडी ब्लिंकिट से बहुत सारा मंगा के ला चुका हूँ। बहुत सही यार। मैं जो नीलकंठ के ओनर है ना, अभी उनको फ़ोन करके कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता हूँ भाई, बहुत सही लगा मुझे, बहुत सही सर्विस, बहुत सही स्टाफ एंड बहुत नीट एंड क्लीन यार, मज़ा आ गया। मतलब डोसा वाज आल्सो वेरी गुड, एंड सैंडविच मैंने पूरा नहीं खा पाया। ओ भाई क्या यार, एक चीज ने परेशान कर दिया इस ट्रिप पे। तेने चंगे लगदे ते चंगे ने हालात जदों कोले तू होवे, गल्लां विच सुणदा ना कुछ सुणदे ने तेरे ये सारे टोल 15 रुपए में पार हो रहे हैं। और एक बार ना मेरे को फास्टैग भी चेक करना पड़ेगा भाई, फास्टैग में कितना बैलेंस है, क्योंकि अभी तो चलो आज एक्सप्रेसवे का कोई भी ड्राइव नहीं रहा, बट मोस्टली बीच में अपने को एक्सप्रेसवेज भी मिलेंगे, और वो मिलेंगे यूपी में। अब यूपी मतलब आप रिलेट नहीं कर पाओगे भाई, यूपी जाना है, चंडीगढ़ उल्टा क्यों जा रहे हो भाई, अभी कर जाओगे इस व्लॉग में, मतलब इस व्लॉग में नहीं, इस सीरीज में कंटिन्यू रहोगे ना, तो कर जाओगे कि भाई अचानक से चंडीगढ़। एक दो छोटा काम है, मैंने कहा जब ट्रिप पे निकल ही रहे तो पूरा एक साथ ही पैक करके निकलेंगे, और ये छोटे काम जो अपने को है ना वो भी साथ में निपटा लेंगे, ताकि ऐसा नहीं हो कि एक बार आ रहे हैं फिर घर जाके वो सब यो मौसम बनता है ना भाई, तो वो मौसम में निकल जाओ। ठीक है, मौसम क्या है कि भाई आपका मूड बन गया, हाँ अब तो चलाएंगे भाई 7000 किलोमीटर, तो ये 1500-1200 किलोमीटर, 1200 भी नहीं यार, चंडीगढ़ अप डाउन 600 किलोमीटर, 1200 कहाँ गिन रहा हूँ, 600 किलोमीटर में फिर मन नहीं भरता, फिर कुछ ना कुछ काम आ जाता। मैंने कहा निकल जाओ, जो होगा फ़ोन पे देखा जाएगा, और देख ही रहा हूँ। ये जो आपको उबड़ खाबड़ दिख रहे हैं ना, उबड़ खाबड़ क्या मतलब रोड में अंडुलेशन है। अब इसकी वजह से ना स्पीकर का इस साइड का तार ना बार ना वॉल्यूम आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब चल रहा है बंद हो रहा है, चल रहा है बंद हो रहा है। इसका एक कपलर में इशू था जिससे किरकिर वाली आवाज़ थी, तो किरकिर तो नहीं कर रहा, बट स्पीकर के आई थिंक तार में भी कहीं ना कहीं तो कार्बन आया है, पानी वानी गया होगा उसके वजह से, कार्बन आने की वजह से ना प्रॉपर कनेक्शन जो होना चाहिए ना वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है भाई। तो इसको भी देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो यहाँ पे
और नहीं मिला तो फिर आगे जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे एक बार चेक करा लेंगे, क्योंकि ऐसे बिना अच्छे प्रॉपर म्यूजिक के अभी बज रहा फिर उस साइड से बजने लगता है, फिर इस साइड से और दोनों साइड से बजने लगता है, तो वैसा हो रहा है। तो कान समझ नहीं पा रहा है कि साला फोकस किस साइड करें। फोकस आंखों को पता है कि रोड पे करना है, ठीक है, कानों को पता नहीं चल पा रहा है कि साला इधर करें कि इधर करें। भाई मनुज भाई को फोन कर रहा हूँ मैं, मनुज भाई फोन नहीं उठा रहे। अब ये ट्रिप जब हमने प्लान किया था ना, तो मनुज भाई ने भी कहा था कि हाँ वो करेंगे, लेकिन उनका इतना लंबा नहीं हो सकता था, मतलब वो बीच में कहीं ज्वाइन करते। तो अभी भी हो सकता है, मतलब अभी भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मनुज भाई इस ट्रिप के बीच में अपने को कहीं पे ज्वाइन करे, क्योंकि अभी क्या है ना कि मार्च क्लोजिंग जस्ट हुआ है, नया स्ट्रक्चर आता है बैंक का। बैंकिंग में मैं था तो मैं समझ सकता हूँ यार, अप्रैल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, सारे टारगेट्स वगैरह डिसाइड होते हैं, मतलब फिनेंशियल ईयर के टारगेट्स आपको क्लोज करने पड़ते हैं, क्योंकि बैंक बहुत ज़्यादा टारगेट देता है, देन आपको फाइट करना पड़ता है, भैया इतना कैसे हो जाएगा, लास्ट ईयर इतना था, उस पर इतना % इंक्रीमेंट करोगे तो इतना आएगा, आपने क्या हमें गधा मजदूर समझ के रखा है। बट बैंक में वैसा होता था। तो मैं वो चीज़ समझता हूँ कि यार मनुज भाई अभी रियली ऑक्यूपाइड थे, बट होपफुली बाई, नहीं डेट नहीं बताऊंगा, बट एक पर्टिकुलर डेट, मतलब 2nd-3rd वीक के बाद ना, हो सकता है कि मनुज भाई भी अपने को इस ट्रिप पे ज्वाइन करें 7-8 दिनों के लिए। तो आई एम तो वेरी मच कीपिंग माई फिंगर क्रॉस्ड कि वो ज्वाइन करेंगे, फिर हम लोग 2 लोग रहेंगे ना तो और ज़्यादा पकड़ कर पाएंगे। मतलब अभी मैं अकेला हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं बोर हो रहा हूँ, बट हाँ मनुज भाई रहते हैं या कोई भी और अपना दोस्त रहता है ना, क्लोज फ्रेंड अगर रहते हैं ना, तो फिर मजा आता है। 15 मिनट में 7 बज जाएगा और 7 बजे तक आई थिंक 7:15 तक पूरा अंधेरा हो ही जाएगा, मतलब सूरज वगैरह तो ढल गया है एंड इवनिंग हो चला है, गाड़ी के ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी ऑन ही हो गए। ठीक है, अभी कहीं पे रुकेंगे, मतलब एक बार, मतलब कुछ खाना पीना नहीं है, बट ये जो सामने आपको जी का जंजाल दिख रहा है ना, जो खिड़की पे लगा हुआ है, इनको हटाना है सारी गाड़ियों से। ये अब लगेगा जब चंडीगढ़ से निकल जाएंगे तब भी भाई, इनको हटाने के बाद भी गाड़ी चंडीगढ़ लायक नहीं है। इसमें ऑक्सिलरी लगा हुआ है, बड़े हॉर्न्स लगे हुए हैं, यहाँ पे एक बजूका लगा हुआ था, अब नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हैं यार। मतलब थोड़ा तो चंडीगढ़ में ना रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। हेलो भाई, मुझे लग रहा है 100 साल निकल जाएगी उम्र तुम्हारी। क्या? 100 साल निकल जाएगी उम्र तुम्हारी। क्यों? अभी मैं याद ही कर रहा था। याद कर रहे थे और मैंने आपको कॉल किया तो उठाया नहीं आपने। अरे मेरा फोन मेरे पास नहीं था, मैं अभी अपनी वाइफ को बता रहा था कि वो विकास निकल गया ट्रिप पे। हाँ हाँ, आप कहाँ पे ज्वाइन? एकदम से फोन मैंने हाथ में पकड़ा और देखा 4 मिनट पहले फोन आया हुआ। हाँ, अरे मैं इतनी जल्दी, पापी आदमी इतनी जल्दी थोड़ी ना मरते, आप तो मेरे से ज्यादा जियोगे। आप ज्यादा पापी। बस 2-4 महीने ऊपर नीचे ला लो भाई, 19-20 का फर्क है। कहाँ ज्वाइन कर रहे हो? हाँ, मतलब आप ज्वाइन कर रहे हो ना? हाँ, कहाँ पे आप ज्वाइन करोगे ना सिलीगुड़ी? ज्वाइन कहाँ कर रहे हो? हाँ हाँ। अरे अभी नहीं बता पाऊंगा विकास भाई, अभी मैं बताऊंगा आपको, और 2-4 दिन निकालो, उसके बाद देखता हूँ मैं। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अम्बाला पहुंच गए जी, जग्गी सिटी सेंटर। टाइम टू रिमूव दिस काला कपड़ा फ्रॉम ऑल द विंडोज। ये अरे यार भाई, फाइटर जेट 2-3 निकले यार, 2-3 निकले। इतनी ज्यादा फ्लाइट्स, मतलब इतनी ज्यादा जेट उड़ रहे हैं ना, फाइटर प्लेन्स भाई, खर खर करके। अब जबकि मैं वहां से थोड़ा सा आगे भी आ गया हूँ, तब भी यार तेज आवाज आ रही है यार, गाड़ी एकदम बंद है उसके बाद भी, और पता नहीं कि कैमरे में कितना दिखा भाई, पूरा प्रॉपर। फिर से फोन। पहुंच चुके हैं जी जीरकपुर, और यहाँ से अपना होटल बस 9 मिनट्स। इस रास्ते पे हल्का फुल्का सा यहाँ पे मेन रोड पे चढ़ने के लिए ट्रैफिक है,
पता नहीं अब आगे तो नहीं होना चाहिए, जनरली होता नहीं है, हो भी सकता है। बाकी अपना स्टारबक्स इधर रहा, जाते वक्त इधर से कॉफ़ी उठाएंगे और कल भी इधर से ही कॉफ़ी उठाएंगे। तो ये है बगल में, अगर जोमेटो से भी ऑर्डर करना हुआ ना तो फटाफट आ जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बाकी आज की ड्राइव बहुत अच्छी रही, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, आराम से 8:30 बज रहे हैं अभी, 8:30 बजे मैक्सिमम यहाँ से 10-15 मिनट में ही पहुँच गए, 5 मिनट का कंजेशन और तो 10 मिनट में ही पहुँच गए, 10-15 मिनट में पहुँच गए तो मत आराम से सही टाइम पे पहुँच जाएंगे और फिर आराम से रेस्ट वेस्ट करेंगे क्योंकि कल का दिन अपना बहुत हेक्टिक रहने वाला है। ये देखो स्टेज 2 ट्यून्ड गाड़ी, स्पोर्ट्स मोड पे पूरे रास्ते चला के आऊँ और मेरे को 13 का एवरेज मिला है मेरे ड्राइविंग स्टाइल पे। कोई मेरे से अच्छा, मतलब जिसका ज़्यादा पंजा भारी नहीं हो ना भाई, वो आराम से इससे ना 14-14.5 का माइलेज तो आराम से निकाल लेगा, मतलब 1-1.5 तो बढ़ ही जाएगा यार। बाकी अपन भी 13 से खुश है यार, पहले मेरे को इतना माइलेज नहीं आता था, ट्यूनिंग के बाद एक तो गाड़ी भी मस्त चल रही है प्लस माइलेज भी अच्छा निकाल रही है। हाँ यही अगर मैं 150 से ऊपर चलाऊंगा तब ये माइलेज घट के 11 और 10 पे आ जाएगा, बट वो 150 से ऊपर एक्सप्रेसवेज ऐसा कुछ था नहीं, तो वही 90, 100, 110 ऐसे करके लेके आया मैं। 120 भी चला लिया होगा 1-2 बार, बट माइलेज बहुत तगड़ा भाई, चलाने में ही मजा, माइलेज भी अच्छा। सबसे पहले रूम में पहुंच के टीवी बंद करो भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है भाई, ये रहा जी अपना रूम और ये रहा मैं। मस्त ड्राइव, मस्त अमेजिंग ड्राइव। इस हाईवे पे भी अपने को कोई जैम नहीं मिला। इस होटल में अपन पहले बहुत बार रुक चुके हैं तो ज़्यादा क्या ही दिखाने लायक है, कुछ भी नहीं। बाकी नीट एंड क्लीन वॉशरूम और ये